हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रेसिपी मैनेजमेंट होता क्या है। रेसिपी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हो तो जनरली होता क्या है कि एक कंपनी डिफरेंट पार्ट्स है, मॉडल्स है, वो मैन्युफैक्चर करती है। अगर उदाहरण के तौर पे हम लेंगे तो टीवीएस का अगर हम कंपनी लेंगे तो टीवीएस का कंपनी डिफरेंट टू व्हीलर्स जो है मैन्युफैक्चर्स करती है। तो हर एक टू व्हीलर जो है एक ही असेंबली लाइन पे वो क्या करते हैं, जनरली मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं। अगर कोई डिफरेंट प्रोसेस होगा अदर देन दैट अदर मॉडल, तो वो उसके लिए अलग मशीन्स पे वो जो मॉडल है वो उस पे पास करते हैं। ओके। तो हर एक मॉडल के लिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस का टाइम हो गया वो डिफरेंट होता है। तो जो लोकल डेटा है स्टेशन के रिलेटेड, तो वो डेटा हमको जो है रेसिपी से देना होता है। रेसिपी मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आपको अगर चाय बनाना हो तो रेसिपी क्या है? उसके लिए आपको शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। ये तीनों चीज़ें हैं, वो तीनों चीज़ें एक मात्रा में आना चाहिए, तब आपका चाय अच्छा बनेगा, राइट? सो हर एक मॉडल के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर ही उसको जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई पार्ट है, उसको क्यूरिंग करना है, आपको हीट करना है, तो हीट करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना होगा, तभी वो प्रॉपरली बनेगा। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रेज करोगे तो वो पार्ट खराब हो सकता है ना? अगर कोई बोल्ट फिट करना है तो अगर उसको ज़्यादा टॉर्क आपने दे दिया तो वो टूट सकता है या फिर वो थ्रेड को क्रैक जा सकता है। तो इससे होता क्या है? इससे होता क्या है कि रेसिपी से होता क्या है कि आप प्रॉपरली उसको डेटा देते हो। आपका डिज़ाइन टीम, आपका प्रोसेस टीम, क्वालिटी टीम डिसाइड करता है कि एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या पैरामीटर रिक्वायर्ड है, और वो पूरा चेक करके, पूरा क्वालिटी चेक, पूरा उसको R&D करके वो पैरामीटर डिसाइड करते हैं, और वो पैरामीटर हर एक मॉडल के लिए हम उसमें इंसर्ट करते हैं। तो वो डेटा जो सेव होता है, वो डेटा सेव होता है रेसिपी में। और जनरली ये जो रेसिपी डेटा है हम HMI से PLC में देते हैं। हर टाइम वो डेटा हम मैन्युअली भरते नहीं है, वो डेटा सेव होता है, और वो डेटा हम जनरली लोड कर देते हैं। और जो हायर डेटा होता है, वो हायर डेटा जनरली जो ERP सिस्टम हो गया या SAP सिस्टम हो गया, वेयर हाउस है तो उसमें EWM सिस्टम हो गया, WMS सिस्टम हो गया, वहाँ से हायर डेटा आता है। लेकिन जो लोकल स्टेशन के लिए जो डेटा होता है वो हम रेसिपी मैनेजमेंट से जो है PLC को देते हैं, ताकि स्टेशन का डेटा उसको जाए। वो फिर डेटा कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या फिर कोई जैसे मैंने बोला टाइटनिंग प्रोसेस है तो उसका टॉर्क हो सकता है, या फिर कोई प्रेसिंग है तो प्रेशर कितना देना है वो हो सकता है। तो अलग अलग हो सकता है। तो पैरामीटर कितने डालने, फॉर एग्जांपल 100 पैरामीटर्स हो सकते हैं, 50 पैरामीटर्स हो सकते हैं, 20 पैरामीटर हो सकते हैं, तो कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं। तो ये हर बार वो पैरामीटर आप मैन्युअली जाके डालोगे तो उसके लिए प्रोसेस आधा दिन निकल जाएगा। अगर कुछ पैरामीटर गलत डाल दिया तो सारे पार्ट जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, क्वालिटी पार्ट का मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए जनरली इंडस्ट्री में क्या करते हैं, रेसिपी डालते हैं। रेसिपी मतलब वो पार्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर पैरामीटर है वो सारे उसमें डालते हैं। तो ये सारे जो मैनेज होते हैं वो रेसिपी मैनेजमेंट से मैनेज होते हैं। तो HMI कोई भी हो, हर एक HMI में रेसिपी मैनेजमेंट दिया होता है। यहाँ पे जो टैब है रेसिपी, उसमें जाके आप रेसिपी डाल सकते हो। जैसे ऑलरेडी मैंने एक रेसिपी डाल के रखी है, मॉडल रेसिपी करके। ओके। अगर सेम आपको रेसिपी ऐड करना है तो आप जस्ट ऐड न्यू करो। ऐड न्यू पे मैं जो आप यहाँ पे जस्ट टेस्ट नाम देता हूँ, तो डिस्प्ले नाम भी वही आएगा, टेस्ट रेसिपी। ओके। तो ये जो मेन नाम आएगा टेस्ट रेसिपी, अगर आपको देना है तो दो, या मतलब उसके अंडर सारा रेसिपी आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला TVS, ऐसे डाला, तो यहाँ पे TVS के अंडर सारा रेसिपी आएगा। अभी TVS के अंडर जो रेसिपी है, अभी उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट मुझको डालने हैं। फॉर एग्जांपल मुझको डालना है टेम्परेचर, नाम सेम रखता हो। उसके अंदर मुझे डालना है कलर। ओके।
तो ये होगा मेरा रेसिपी, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने पार्ट है, कितना है। फॉर एग्जांपल टीवीएस में थोड़ा सा जनरल एग्जांपल लेता हूँ, चाय। ओके, यहाँ पे मैं डालता हूँ शुगर, सेम नेम यहाँ पे, देन मिल्क, देन चाय पत्ती। सॉरी, ये जनरल एग्जांपल रखा ताकि आपको समझ में आए। तो ऐसे है, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए वो यहाँ पे मैंने डाला। वैसे मॉडल के लिए, उसके लिए क्या पैरामीटर है, टेम्परेचर है, स्टेशन में कितना क्यूरिंग टाइम है, टाइटनिंग कितना है, या फिर टॉर्क कितना है, ये सारे जो पैरामीटर होंगे आपके, ये यहाँ पे आएंगे। ओके, यहाँ पे सारे पैरामीटर आएंगे। और डिस्प्ले नेम मतलब एचएमआई में क्या दिखना चाहिए वो सारे इधर आएगा। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद ये जो टैग है, टैग में आपको देना है कि पीएलसी में कहाँ वो डेटा स्टोर होगा, वो आपको यहाँ पे देना है। तो फिर यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया बना लेता हूँ मैं, इंटरनल टैग बनाता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ मैं। वो आपको पीएलसी का टैग देना है, यहाँ पे शुगर फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप जाओगे, फिर से एक इंटरनल टैग क्रिएट करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको नाम देता हूँ मिल्क। इंटरनल टैग है लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएलसी के टैग देंगे। ओके, चाय पत्ती, ऐड न्यू। सो यहाँ पे वो टैग ऐड कर दिया। ओके, अभी वो जो है कितने उसको चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सारे हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अभी डेटा रिकॉर्ड एक नया टैब है। डेटा रिकॉर्ड में आपको क्या ऐड करना है कि इलायची चाय, फिर मसाला चाय, चाय के टाइप्स तो यहाँ पे ऐड होंगे। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डिस्प्ले नेम में इसको। बहुत जनरल नाम रख रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। अ, शायद चाय पत्ती को हमने यहाँ पे टैग कनेक्ट नहीं हुआ उसका टैब। वेट, मैं इसको निकाल दूँ क्या? हम इसको निकाल ही देते हैं, या फिर से एक नया टैग क्रिएट करके भी हम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आप जो है टाइप ऑफ चाय डाल रहे हो, इसका मतलब अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पे आप डालोगे मॉडल ए, मॉडल बी, ऐसे डालोगे। ओके, सो जैसे मैंने ऊपर ऐड किया है मॉडल में, एलिमेंट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे पीएलसी टैग्स जो है वो लिंक किया है। मैंने एक पीएलसी में डीबी बनाया है, रेसिपी डीबी, रेसिपी डीबी, रेसिपी ब्लॉक बनाया है। इसमें वो मैंने पैरामीटर डाले। जब भी मैं एचएमआई में पैरामीटर डालूंगा और डाउनलोड करूंगा तो इसमें आ जाएंगे वो पैरामीटर। और ये पैरामीटर जो है हमने जो प्रोसेस है, हमारा जो ब्लॉक हमने बनाया है, एफ बी एफ सी वाट एवर जो बनाया है, उसको ये पैरामीटर जो है फीड होंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडल वो चलेगा। ओके, वो कैसे काम करता है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, ये हो गया आपका रेसिपी का। ओके, तो रेसिपी आपको समझ में आया। उसके बाद एचएमआई में क्या करना है, एचएमआई में जब आप जाओगे तो एचएमआई में आपको यहाँ पे एक रेसिपी करके एक ये मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा रेसिपी व्यू करके। आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है
ओके, ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इस तरह स्क्रीन खुल जाएगा जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, तो इसमें आप जब डालोगे तो आपको कुछ करना नहीं है। आपने जो रेसिपी यहाँ पे सेव किया है, रेसिपी इसमें जो सेव किया है यहाँ पे, वो रेसिपी इसमें अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेसिपी नेम है, रेसिपी डेटा है, आपको वो नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ और प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ पे डिस्प्ले लेबल्स जो है, लेबल में आप जो चाहे वो लेबल डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल रेसिपी नेम है, रेसिपी नेम अंडरस्कोर कुछ भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे वो आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ओके, तो आप नेम जो चाहे वो डाल सकते हो। ओके, उसके बाद जो है अगर आपको कुछ एडवांस करना है, फॉर एग्जांपल जनरल में जाके अगर आपको पर्टिकुलर रेसिपी शो करनी है तो उस रेसिपी का नाम आप दे सकते हो। ऑपरेटर को वही रेसिपी एक्सेस होनी है तो वो दे सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, रेसिपी ओपन करने के लिए एक बटन दे सकते हो और उसके लिए एक पासवर्ड असाइन कर सकते हो, सिक्योरिटी असाइन कर सकते हो, ताकि खाली सुपरवाइज़र हो या उसका लाइन का जो इंचार्ज हो वही रेसिपी मैनेजमेंट कर सके। ओके, तो वो भी आप दे सकते हो या फिर यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हो। ओके, सो मैं ये सिमुलेशन ऑन करता हूँ, तो सिमुलेशन ऑन करने के बाद ऐसा व्यू आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इस मॉडल रेसिपी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया जो मैंने उसमें ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं मॉडल जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, मॉडल ए बी वट एवर जो है। यहाँ पे आप डेटा डालोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ, मॉडल नंबर है मेरा 1। उसके बाद टेम्परेचर मुझे चाहिए 20। उसके बाद मेरा स्टेशन टाइम है 5 मिनट, 5 मिली सेकेंड्स। ओके, सो मैं यहाँ पे अगर डाउनलोड करूँगा तो ये डेटा जाएगा मेरे पीएलसी में, ये डेटा जाएगा पीएलसी में। ओके, पीएलसी का मैं डीबी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो डेटा आ चुका है। ओके, तो अगर मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ से डेटा पीएलसी से भी रीड करेगा। ओके, और ये डाउनलोड करूँगा तो वो डीबी डेटा उसमें जाएगा, जो टैग टैग आपने लिंक किया है उसमें डेटा जो है डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से टैग ये रीड करेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये प्रोग्राम बना दिया, अगर किसी ऑपरेटर को ऐड करना है, खुद से ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेगा, यहाँ पे न्यू बटन है तो यहाँ पे क्लिक करके वो नया रेसिपी ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल रेसिपी दिया तो उसने मॉडल अंडरस्कोर डी करके उसने नया बनाया, तो वो जो है ऐड हो जाएगा, वो जस्ट यहाँ से सेव करेगा। ओके, तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डी भी ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल डी नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो। ओके, अगर कोई रेसिपी है, ऑपरेटर बोला अरे इसमें से और एक पैरामीटर ऐड करना है, तो वो एडिट करके भी उसको पैरामीटर नाम जो है एडिट करके भी वो कर सकता है। ओके, इस तरह जो है आपका जो रेसिपी मैनेजमेंट है यहाँ से होता है। ओके, सो आप अगर पीएलसी से पीएलसी में भी अगर डेटा आप डालना चाहो तो यहाँ से भी डेटा आप डाल सकते हो, मॉडल नंबर 230 10 मिली सेकेंड। ओके, इस तरह आप डेटा डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रेसिपी पे आप जो है डेटा रीड भी कर सकते हो। ओके, और ये डेटा राइट भी यहाँ से होता है और रीड यहाँ से कर सकते हो। ओके, सो और एक चीज़ है, हमने और एक रेसिपी चाय का ऐड किया था, वो इसमें नहीं आया क्योंकि वो सिमुलेशन मैंने फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ, ये पहले से स्टार्ट करके रखा था इसलिए नहीं आया। तो मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे चाय का रेसिपी आ चुका है। ओके, सो इलायची वाली चाय, मसाला चाय। ओके, इस तरह आप रेसिपी मैनेजमेंट यूज़ करके आप जो है वो लोकल जो डेटा है वो हैंडलिंग कर सकते हो, वो बहुत यूज़फुल फीचर है। ओके, अगर कुछ होप आज के वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।